तितली अपने नाजुक और खूबसूरत परों से हमारी दुनिया को हसीन बना देती है, लेकिन इस तितली के नाजुक और हसीन परों से जुड़े दिलचस्प हक़ाइक़ ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए आपको कुदरत के इन हसीन और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में तफसील से बताते हैं। जब फूलों पर तितलियां मंडलाती हैं तो दिल खुशी से झूम उठता है। रंगों से भरी ये नन्ही मखलूक फितरत का एक ऐसा शाहकार है जो हर नजारे को जिंदगी बख्श देती है। हम तितलियों को हमेशा रंग बिरंगे परों के साथ देखते हैं, मगर दरअसल इनके पर शफाफ होते हैं। तितली के परों पर बेशुमार नन्हे नन्हे स्केल्स होते हैं जो रोशनी को मुख्तलिफ जावियों से मुनक्किस करके रंग बिखेरते हैं। इन स्केल्स के नीचे एक नाजुक तय होती है जो चाइटन नामी मादे से बनी होती है। यही वो मादा है जो कीड़ों के जिस्म को मजबूत बनाता है। जब तितली वक्त के साथ बूढ़ी होती है तो इसके छिलके झड़ने लगते हैं और उन जगहों से उसके पर वाकई शफाफ दिखाई देते हैं। तितलियां हमारी तरह जुबान से नहीं बल्कि अपने पाँव से चीजों को चखती हैं। जी हाँ, ये सच है। तितली के पाँव की नोक पर हसास कीमियाई रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये किसी पौधे या पत्ते पर उतरती है तो ये उन्हें छूकर फौरी तौर पर चख लेती है कि आया ये पौधा उसके आने वाले बच्चों यानी कैटरपिलर के लिए सही खुराक फराहम करेगा या नहीं। ये अमल इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि कैटरपिलर अक्सर बहुत नखरे वाले होते हैं और सिर्फ चंद मखसूस किस्म के पत्ते ही खाते हैं। बालिग तितलियां कभी कुछ चबा नहीं सकती। इनके पास एक खास पीने वाला नलकी नुमा मुंह होता है जो आम हालात में लिपटा हुआ रहता है। जब इन्हें फूलों का रस या कोई माया ग़िज़ा मिलती है तो ये नलकी खुल जाती है और वो उसे नरमी से चूसती हैं। कुछ तितलियां दरख्तों का रस पीती हैं और कुछ तो मरे हुए जानवरों या गंदे पानी से भी मादनियात हासिल करती हैं। यूं कहिए कि तितलियां वाकई नेक्टर की दुनिया की माहिर हैं, लेकिन महज मीठा रस ही तितलियों के लिए काफी नहीं होता। तितलियों को जिंदा रहने के लिए मादनियात और नमकियात भी दरकार होते हैं, इसीलिए वो कभी कभार कीचड़ या पानी के छोटे गड्ढों से पीती हैं। इस अमल को पडलिंग कहा जाता है। खास तौर पर नर तितलियां ऐसा ज्यादा करती हैं। तितलियों के लिए उड़ने का मिसाली दर्जा हरारत तकरीबन 29 सेंटीग्रेड होता है। चूँकि वो सर्द खून वाले जानदार हैं, इनका जिस्म दर्जा हरारत खुद नहीं संभाल सकता। अगर दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तो वो हरकत भी नहीं कर सकती। ठंडे दिनों में तितलियां सूरज की गर्मी में बैठकर या अपने पट्टे हिलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश करती हैं। अक्सर तितलियां बालिग होने के बाद सिर्फ 2 से 4 हफ्ते तक जिंदा रहती हैं। इस दौरान उनका वाहिद मकसद होता है खाना और नस्ल बढ़ाना। छोटी नस्लों जैसे ब्लूज तितलियां चंद दिनों में ही मर जाती हैं, जबकि कुछ अक़साम मसलन शहनशाह तितली सर्दियों में भी जिंदा रह सकती है और 9 माह तक जीती है। दस से 12 फीट की हुदूद में तितलियों की नजर बहुत तेज होती है, लेकिन इससे आगे इनके लिए चीजें धुंधली हो जाती हैं। लेकिन इनकी नजर की खास बात यह है कि वो अल्ट्रा वायलेट रोशनी भी देख सकती हैं, जो इंसान के लिए देखना मुमकिन नहीं। बहुत सी तितलियों के परों पर अल्ट्रा वायलेट निशानात होते हैं जो इनके लिए एक दूसरे को पहचानने और साथी तलाश करने में मदद देते हैं। यही नहीं, फूलों की पंखड़ियों पर भी ऐसे निशानात होते हैं जो तितलियों को अपनी तरफ बुलाते हैं। जब एक तितली अपने क्रिसालिस यानी प्यूपा से बाहर निकलती है तो उसका मुंह 2 हिस्सों में तकसीम होता है। जिंदगी के इब्तदाई लम्हात में उसका पहला काम होता है इन 2 हिस्सों को जोड़कर एक मुकम्मल नलकी बनाना। ये काम वो बार बार मुंह खोलने और बंद करने की मशक से करती है, यहाँ तक कि इसका प्रोबॉस्किस एक मुकम्मल स्ट्रॉ की तरह बन जाए, तभी वो अपना पहला अमृत पी सकती है। रंगों की ये नाजुक मखलूक हमें फितरत के तवाजुन, नजाकत और खूबसूरती का एहसास दिलाती है। तितली के परों की हर जुम्बिश में जिंदगी की एक नई कहानी है, एक लम्हाती मगर दिलकश वजूद जो हमें याद दिलाता है कि खूबसूरती हमेशा नरमी में होती है।